वेलकम बैक दोस्तों। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इंडेक्स फंक्शन को हम एक्सेल में कैसे यूज़ करते हैं, इंडेक्स फंक्शन होता क्या है और उसका यूज़ क्या हमें एक्सेल में। इस सब को हम ये शॉर्ट वीडियो में देखने वाले हैं। चलते हैं हमारे स्क्रीन के ऊपर। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे मैंने इंडेक्स फंक्शन की एक छोटी सी डेफिनेशन मेंशन की है। ये कहता है कि इंडेक्स फंक्शन रिटर्न अ वैल्यू और रेफरेंस टू अ सेल विद इन अ टेबल और रेंज बेस्ड ऑन द स्पेसिफाइड रोज एंड द कॉलम नंबर। अगर आप स्पेसिफाइड कॉलम नंबर और रोज नंबर देंगे तो ये पर्टिकुलर जो रेंज है, पर्टिकुलर जो डेटा है, पर्टिकुलर जो सेल की वैल्यू है वो आपको दे देगा। ठीक है। सिंपली जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास में डेटा है, यही सेम डेटा मैंने रखा है ताकि आपको रिलेटेबल हो। पिछले वीडियो अगर आपने देखे तो ये आपके प्रोडक्ट नेम है, प्रोडक्ट कोड है, क्वांटिटी है और सेलिंग प्राइस है। ठीक है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो सीरियल नंबर है वो मैं चेंज करूँ तो मेरा प्रोडक्ट जो नेम है वो चेंज होना चाहिए बेसिकली। इंडेक्स नंबर आपको बताता है कि आपकी रो नंबर में आपकी वैल्यू क्या है। सिंपली अगर मैं यहाँ पे देखिए मैं 4 लिखता हूँ तो आपको ये बनाना शेक आ जाएगा। आप देखेंगे 4th सेल पे, रो नंबर 4 पे, सीरियल नंबर 4 पे आपका बनाना शेक है। अगर मैं आपको 1 मेंशन करता हूँ यहाँ पे तो ये एप्पल जूस आ जाएगा। बेसिकली मैंने कुछ रॉकेट साइंस नहीं किया यहाँ पे, मैंने रेफरेंस नंबर दिया है जैसे इंडेक्स, उनका टेबल, उनका रेंज वैल्यू और ये। अब मैं इसको हटा देता हूँ, एक बार आपको बताता हूँ। इंडेक्स इज इक्वल टू इंडेक्स, आप देखेंगे यहाँ पे मैंने ये रेंज सिलेक्ट की है, इसको मैं फिक्स कर देता हूँ, कॉमा। देन जो जहाँ पे मैं इंडेक्स नंबर लिखूंगा, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, इस तरीके से ये काम करेगा। आप देखो, अगर मुझे चाहिए सपोज कोकोनट वाटर चाहिए तो कोकोनट वाटर आप देखेंगे कि ये 10th नंबर पे है। मुझे यहाँ पे 10 लिखना होगा। सिंपली आप देखेंगे यहाँ पे 10 नंबर पे आ गया। ये तो हो गया वन डायमेंशनल दोस्तों। इंडेक्स फंक्शन को हम 2 डायमेंशनल भी यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं देखेंगे। एक सेकेंड मैं इसे छोटा कर देता हूँ, ये डिफरेंस जो है, दैट आपको ये डेटा टेबल भी एक की शीट में दिखे। या आप देखेंगे यहाँ पे आपकी जो वैल्यू है वो आ गई है। ठीक है। आप यहाँ पे अभी क्या करेंगे, रो नंबर और कॉलम नंबर आप वर्ड चेंज करेंगे। ठीक है। और उस बेसिस पे ये वैल्यू आपको दे देगा। ठीक है। ये 2 डायमेंशनल मतलब दैट मीन्स कि अगर मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी 5th रो में 3rd कॉलम का मेरा नंबर क्या है। ठीक है। तो ये 3rd कॉलम, ठीक है, और 5th रो क्या नंबर है। आप देखेंगे ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, 3rd कॉलम और 5th रो। आप देखेंगे ये जो डी है, LD105, LD105 ये आ गया। अगर मैं जानना चाहता हूँ कि इसकी प्राइस क्या है, दैट मीन्स कि मेरा 4th कॉलम हो जाएगा। आप कॉलम नंबर में आप 4 जैसे मेंशन करेंगे तो ये देखिए, ये 60 जो है ये आ गया है। अभी मैं बेसिकली ये 2 डायमेंशनल हम सिचुएशन बेस्ड पे यूज़ करते हैं, ये हम आगे देखने वाले हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ इंडेक्स। ठीक है। इंडेक्स के बाद में आपका आ गया है, एक सेकेंड। अभी मैं आपको बताता हूँ इंडेक्स। या हम देखेंगे कि हम कैसे यूज़ करते हैं। अभी मैं बताता हूँ आपको इंडेक्स। ठीक है। ये जो डेटा रेंज है वो मैंने सिलेक्ट कर लिया है। देन मैं रो नंबर देता हूँ। ठीक है। आप बताएंगे रो नंबर, देन कॉलम नंबर। कॉलम नंबर 3 है, देखेंगे। अभी सपोज आपको पता करना है कि ये 72 कोकोनट वाटर का प्राइस, कोकोनट वाटर 10th रो होगा जो। कोकोनट वाटर दैट मीन्स आपकी 10th रो हो जाएगी। एक सेकेंड, अरे क्या हो रहा है, या 10th रो और या 10th रो, मेरा नम लॉक बंद हो गया था। 10th रो और 4th कॉलम। सब देखेंगे कोकोनट वाटर की प्राइस क्या है, सॉरी क्वांटिटी है। आपको 5th कॉलम देना पड़ेगा। ये देखेंगे आप। इस तरीके से बेस्ड ऑन रो नंबर एंड कॉलम नंबर आप ये सब आइडेंटिफाई कर सकते हो इंडेक्स फंक्शन के हेल्प से। आई होप ये आपको हेल्पफुल हुआ होगा। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।